तो NOHP यानी कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, इसके तहत राजस्थान में जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, चाहे वो CSC हो, PSC हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो, सब जगहों पर राजस्थान सरकार NOHP के प्रोग्राम के तहत ये निकोटिन च्युइंगम्स सबके लिए भिजवाई गई हैं, ताकि जो एक निचले स्तर पर ये च्युइंगम्स उन लोगों को पहुंच सकें जिन लोगों को ये ही नहीं पता है कि हम तंबाकू को रोक भी सकते हैं खाने से। अब ये कैसे संभव है? तो लोग यहाँ आते हैं, वो कभी भी आगे से ये नहीं बोलते हैं कि मैडम हमें तंबाकू छोड़ना है या हम इसे छोड़ना भी चाहते हैं। कई लोगों के मन में होता भी है कि जब बाद में हम उनसे बात करते हैं तो वो बोलते भी हैं कि हाँ हम छोड़ना तो चाहते हैं पर अब ये छूट नहीं पा रहा है, हम क्या करें, कोई ऐसी मेडिसिन दे दीजिए, कोई ऐसी टैबलेट दे दीजिए जिससे हम इसे छोड़ सकें। तो ये बहुत अच्छा कदम जो राजस्थान सरकार ने लिया है, च्युइंगम्स भेजकर, निकोटिन गम्स भेजकर। तो अब जब भी पेशेंट मेरे पास आता है, मैं देखती हूँ कि ये टोबैको यूज़र है, तो मैं उसे आगे से समझाती हूँ कि देखो तुम इसे छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद से मन में ये सोचना होगा कि हाँ मुझे ये अब इसको बंद करना है। जब आप 90% होंगे तो 10% ये गम्स आपके लिए बेहतर काम करेंगी। तो अब मैं आपको इन गम्स के बारे में कुछ बताती हूँ। तो ये जो निकोटिन गम्स हैं ये 2 mg और 4 mg में आती हैं। तो इनके लिए सबसे पहला ये है कि ऐसा नहीं है कि इनको हमेशा लेते ही रहना है या फिर आपने तंबाकू छोड़ दिया और इनको खाने लग गई, इनकी आदत लगा ली। नहीं, ये एक टाइम पीरियड के लिए दी जाती हैं, जैसे कि 1 महीना शुरुआत में, 2 महीना, और धीरे धीरे फिर इसकी आदत को हम कम कर देते हैं। और 3 महीने में अगर जो व्यक्ति मन में ये संकल्प ले चुका है कि नहीं मुझे इसका सेवन नहीं करना है, तो उसमें ये कारगर होती है। ये छोटी छोटी गम्स आती हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल च्युइंगम की तरह होती हैं। इनको बस जैसे हम च्युइंगम चबाते हैं, च्युइंगम को उसी तरह हमें चबाना रहता है। तो सबसे पहले ये किसको नहीं देनी है, किसको हम इसके लिए रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। एक तो यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं देनी है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं, यानी कि स्तनपान कराती हैं, उनमें नहीं देनी है। यदि आपको पहले निकोटिन पॉलीक्रिलेक्स या गम में मौजूद किसी अन्य निष्क्रिय घटक के विपरीत कोई एलर्जी हुई है तो हम उसमें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड है या फिर लिवर की कोई बीमारी है, हार्ट की कोई बीमारी है, तो उनमें हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर और जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बारे में और मैं जानकारी आपके लिए यहाँ पर शेयर करूँगी। धन्यवाद।